हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपको क्राइम की एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। दोस्तों आज की जो कहानी है वो दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी है। दोस्तों ये कहानी भारत से ही है और भारत में एक राज्य है बिहार और उसमें एक स्थान है बेगूसराय। ये कहानी बेगूसराय से। वहाँ पे एक गरीब दंपत्ति रहती थी, फैमिली रहती थी और जो पिता थे वो एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। उनकी 2 संतान थी। बड़ा लड़का 8 साल का था और छोटी जो लड़की थी वो 6 साल की थी। लड़के का नाम अमरजीत था और ये उसी अमरजीत की कहानी है। दोस्तों वो जो फैमिली थी वो जॉइंट रहती थी, बड़ी फैमिली थी। और एक दिन उसमें एक छोटी बच्ची जो 7-8 महीने की शायद उसकी लाश मिलती है घर में। और वो जो लाश मिलती है वो अमरजीत के चाचा की लड़की थी 7-8 महीने की। और जब वो देखा जाता है कि भाई कैसे इसकी मौत हुई तो सिर में किसी भारी चीज़ से उस पर वार किया गया था, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों उनको घर वालों को भी पता लग जाता है कि किसने किया ये काम, लेकिन पारिवारिक मामला होने के कारण बात को दबा दिया जाता है और कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। दोस्तों 2-3 महीने के बाद फिर अमरजीत की बहन की भी इसी तरह मौत हो जाती है और तरीका सेम ही था, सिर में गहरी चोट थी किसी भारी, उससे उसको मारा गया था। और पता था ही परिवार को भी किसने किया ये काम, तो फिर भी उस बात को दबा दिया जाता है। और ऐसे ही फिर टाइम बीतता है और 9-10 महीने के बाद वहीं पर एक कस्बे में जहाँ पे वो रहते थे एक लेडीज अपने 2 या 2.5 साल की बच्ची होगी, वो स्कूल लेके वहाँ पे स्कूल था पास में, वहाँ पे बैठी थी और धूप सेकने के लिए, सर्दियों का टाइम था। तो दोस्तों वो उस लड़की को सुला के वहाँ पे नज़दीक उसका घर था, वो घर में अपने कुछ लेने के लिए चली जाती है। और जब वो वापस आके देखती है तो उसको वो लड़की वहाँ अपनी नहीं मिलती। तो वो ये बात अपने परिवार को बताती है। उस लड़की को ढूंढा जाता है लेकिन कहीं पर भी वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर बाद में पुलिस में कंप्लेंट की जाती है और पुलिस अपनी तहकीकात करती है, मगर कहीं पर भी वो बच्ची नहीं मिलती। तो जो उस लड़की की माँ थी उसने बार बार वो पुलिस को ये बोल रही थी आखिरी बार अमरजीत ही इसके लड़की के पास था। इससे पहले जो वो 2 कत्ल अमरजीत के घर में हुए थे उसके बारे में ये मोहल्ले में पता लग गया था कि भाई इनके घर में 2 कत्ल हुए हैं और कातिल का कोई पता नहीं। तो पुलिस अमरजीत के ओर ध्यान नहीं देती कि भाई छोटा बच्चा है, इसको क्या पता हुआ। तो लेकिन जब पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई कर ली और कुछ नहीं मिला, कहीं पर भी वो बच्ची नहीं मिली, तो घर वालों को दिलासा देने के लिए उस अमरजीत से फिर पूछताछ की जाती है। अमरजीत जब पुलिस वाले अमरजीत से पूछ रहे थे अगर आपको वो लड़की देखी हो तो बता दो हमें, तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता लेकिन हंसे जा रहा बार बार। जब पुलिस वाले उनसे पूछते तो पुलिस वाले छोड़ते हैं, भाई को बच्चा का पता ही नहीं हुआ कुछ। तभी वो अमरजीत बोलता है कि मैं आपको बता सकता हूँ वो लड़की कहाँ है, अगर मेरे को पहले बिस्किट खिलाए जाएँ तो। पुलिस वाले ने फिर एक गांव के व्यक्ति को भेजा कि भाई बिस्कुट ले आए इसके लिए, तो बिस्किट लेने के लिए चला जाता है। वो बिस्किट अमरजीत को दिए जाते हैं। फिर पुलिस वाले पूछते अब बता, तो वो कहता मैंने उस लड़की को सिर में खपड़ेल मारा और वहाँ पे सुला दिया इसको उस जगह पे। तो पुलिस हैरान होती है भाई छोटा बच्चा बोल क्या रहा है। तो इसी बीच उसके बिस्किट ख़त्म हो जाते हैं और फिर कहता आगे फिर बताऊँगा अगर आप मेरे को और बिस्किट ला के देंगे तो दोस्तों दोबारा उनके लिए बिस्किट मंगाए जाते हैं लड़के के लिए। और वो फिर बताता है कि उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसने उसको खपड़ेल से मार के एक गड्ढा था वहाँ पे डाल के और उसके ऊपर झाड़ी रख दी थी। बच्चा था, उसको पता तो था ही नहीं क्या कर रहा है। तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस पूछती है कि भाई इससे पहले तूने अगर कोई ये किया हो तो वो बता दो। बिस्किट खाता रहा और वो बताता रहा। दोस्तों उसने बताया कि इससे पहले मैंने अपने चाचा के लड़के और अपनी बहन का भी इसी तरह कत्ल किया।
तो दोस्तों बच्चा था, उसको जेल में तो नहीं डाला जा सकता था, लेकिन जो ये बच्चों का होता है कोर्ट, जो छोटा स्कूल स्काल होते हैं वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। और जब उसकी मेडिकल जांच की जाती है एम्स में तो उससे पता लगता है कि इसको एक मानसिक बीमारी थी। ये जब दूसरे बच्चे किसी को छोटे बच्चे को रोता हुआ देखता तो उसको अंदर से खुशी महसूस होती और वो काफ़ी खुश होता था। तो दोस्तों ये थी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों। श्री राधे राधे। आज की कहानी में इतना ही। जय श्री कृष्ण।